माइनॉरिटी के भी जो हक अधिकार की मांग करते हैं उनको तुरंत मांग बोलते हैं तो उनको आतंकवाद बना जाता है, और हम हक अधिकार की आदिवासी मांग उठाता है तब नक्सलवाद बना जाता है। तो उन लोगों के हमारी राजकुमार जी को अवश्य हम संसद में भेजेंगे। तो ऐतिहासिक लग रहा है। हमने इतने साल करियर में नामांकन जैसे बीजेपी वाले भी भरते हैं, कमल कांग्रेस सभी ने, लेकिन इस तरह का माहौल, इस तरह का एक सैलाब आया, जन सैलाब, तो ये भीड़ किसी की बुलाई हुई भीड़ नहीं है। नमस्कार, जोहार। मैं अनिल कुमार, बीपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें बांसवाड़ा में यहाँ पे नामांकन रैली हो रही है राजकुमार रोध की, भारत आदिवासी पार्टी की। यहाँ पे हमें कुछ मुस्लिम समाज के युवा मिले हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे आने का क्या कारण है। सबसे पहले आपके चैनल को जय जोहार, जोहार सलाम। मेरा नाम मोहम्मद कासिम खान, बांसवाड़ा से युवा नगर अध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी। आज राजकुमार जी का हमने फार्म दाखिल किया और हजारों की भीड़ में संख्या आई, और जिससे हमारे उम्मीद है कि हमारे मुस्लिम समाज, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी अधिक से अधिक समर्थन देगी और भारी मतों से विजयी बनाएगी। जय जोहार, जय आदिवासी, जय पीर प्रदेश। चलिए, धन्यवाद। नमस्ते भैया। जैसे कि आपने देखा कि ये जो रैली जनता है, ये जो ज़बरदस्ती ट्रकों में भर के लाई गई जनता नहीं है, ये अपनी खुद की मर्ज़ी से आई है। और इसी तरह हमारे भारत आदिवासी पार्टी में वोट पड़ेंगे। तो क्या लगता है आपको, अगर भारत आदिवासी पार्टी जीतती है तो युवाओं के लिए क्या करने वाली है स्पेशल? युवाओं के लिए तो बहुत कुछ है, युवाओं के लिए तो बहुत बड़ा योगदान है भारत आदिवासी पार्टी का। क्या नाम है आपका? संतोष डिंडोर। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा से रहने वाले, गाँव बारिश तलई है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, राजकुमार रोध जी जीत जाएंगे इस बार? जी बिल्कुल जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। कितने वोटों से जीत सकते हैं? लाखों वोटों से जीतेंगे। अच्छा, तो अगर राजकुमार रोध जी यहाँ पे जीतते हैं तो यहाँ की जनता के लिए क्या विकास होने वाला है? विकास तो बहुत होगा अभी। जोहार, धन्यवाद। क्या नाम है आपका सर? अब्दुल कादिर खान। मैं माइनॉरिटी, भारत आदिवासी माइनॉरिटी से मुस्लिम प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो आज भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पे नामांकन रैली हुई थी राजकुमार रोध जी की जी। यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ का माहौल देख के आपको राजकुमार रोध जी? माहौल तो ऐतिहासिक लग रहा है। हमने इतने साल करियर में नामांकन जैसे बीजेपी वाले भी भरते हैं, कमल कांग्रेस सभी ने, लेकिन इस तरह का माहौल, इस तरह का एक सैलाब आया, जन सैलाब, तो ये भीड़ किसी की बुलाई हुई भीड़ नहीं है। अगर बुलाई हुई जो पैसे भाड़ा वाली भीड़ होती है वो रिटर्न नामांकन करके वापस आते हैं तो वापस नहीं मौजूद है, लेकिन वही माहौल है जो सुबह 10 बजे था। और इस हिसाब से वो सब मैं सोशल मीडिया पे भाइयों के कमेंट पढ़ता हूँ तो वाडियाँ उठने वाली है। वो वाकई सही बात है, वाडियाँ उठने वाली है। अच्छा, तो कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, कांग्रेस के बारे में क्या कहना? क्यों, किसके डर से अगर कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी कर? डर की बात नहीं है, कहीं ना कहीं विचारधारा की बात है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझ आ गया है कि एक माहौल भारत आदिवासी पार्टी का बना है, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं विचार समर्थन वाले ही कांग्रेस के लगे हैं। अगर भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पे जीतती है तो क्या विकास होने वाला है जनता का, स्पेशल जो कांग्रेस बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है? सबसे पहले तो भारत आदिवासी पार्टी जीतने से हम सबसे पहले जो हमारे अक्सर हमारे इलाके में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो माहौल ख़राब क्रिएट किया जाता है, वो सब लोगों को यहाँ पे शांति चाहिए, माहौल। और उसके बाद में विकास की बात करें तो जिस तरह से एक ईमानदारी, और आप ऊँट पे बैठा आपने नेता हमारा देखा होगा, तो इस तरह से ईमानदारी का परिचय देते हुए जब भ्रष्टाचार नहीं होगा और खुद अपने स्वार्थ के लिए काम, अगर जिस तरह से जनता 84 की जनता ने दिखाया तो आगे लेके आई है, और हमको भी पूरी उम्मीदें हैं कि लोकसभा में हमारी जा कर के दिल्ली में हमारे क्षेत्र की, हमारे आदिवासी समाज की और माइनॉरिटी की सबकी आवाज़ बनेंगे, और हमारा जो दर्द है कई सालों से हमें नहीं मिला वो जा कर के वहाँ रखेंगे। और हम तन मन धन से भारत आदिवासी पार्टी के साथ, पूरा मुस्लिम समाज भी है, जिस तरह से रमज़ान आपको पता है, और उपवास है, एक रोज़ा होता है जो 15 घंटे, 15.5 घंटे, 14.5 घंटे, जो सुबह से हम लोग अभी तक पानी वगैरह खाना पीना, लेकिन फिर भी हम पार्टी के साथ, सभी भाइयों के साथ, समाज के साथ इसलिए खड़े हैं कि हमारे इलाके में हमें शांति चाहिए
और 2 नंबर मामला बिल्कुल नहीं चाहिए। लूटमारी खातर पे इतना पैसा है तो इतना लेना, ये वो कुल मिला के किसान मर चुका है। तो उसके लिए हम एक आवाज़ में हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं और हम लड़ेंगे और फाइनली हम जीतेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि भारत आदिवासी पार्टी खाली आदिवासियों के हक अधिकार की बात करती है, इसके बारे में क्या कहना? नहीं, अगर ऐसा होता तो आज आपके सामने मुस्लिम समाज खड़ा हुआ है और सभी हमारे, तो सभी की आवाज़ है। जो भी दुखिया रहे हैं, पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटी, एससी, ओबीसी, जनरल वर्ग, जहाँ भी जो दुखियारा है, सबकी आवाज़ बनी और हमें कहीं ना कहीं इसकी विचारधारा मिली तो आज हम खड़े हैं। और पूरा हमारा मुस्लिम समुदाय खड़ा हुआ है। पूरा बांसवाड़ा जिले के 104 जो गांव है मुस्लिम समाज के, वो खड़े हुए हैं और पूरा शहर भर मुसलमान खड़ा हुआ है। और भारत आदिवासी पार्टी को आप वोट भी देखना, आपने नामांकन रैली देखी है, इस तरह से आप लीड भी देखना वोटों की और एक तरफा में हम जीतेंगे। भारत आदिवासी पार्टी कितने सांसद जिता सकती है इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में कम से कम मुझे उम्मीद है कि 2 सांसद हमारे जीत के आगे जाने वाले हैं और 3 भी हो सकते हैं। चित्तौड़ वाला भी हमारा सांसद मांगू दादा जिस तरह से मेहनत है और वहाँ के लोग हैं प्रतापगढ़ इलाके के, मेहनत कर रहे हैं। बाकी हम सीधा डूंगरपुर बांसवाड़ा एक तरफा माहौल है और एक उदयपुर वाली जो हमारी ग्रामीण सीट है वो भी बूझ साहब की, प्रकाश जी बूझ, वो भी एक तरफा माहौल लग रहा है। और उसके बाद में हमारे ये उपचुनाव वाली विधायक जी की, जयकृष्ण पटेल साहब की, वो भी हम एक तरफा जीत रहे हैं। रोक सको तो रोक लो। चलिए, धन्यवाद। नमस्ते सर। सबसे पहले आप चैनल का जय जोहार। आज दिन तक हमारे 70 साल तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां ने राज किया, जबकि हमको फुटबॉल की तरह दोनों तरफ हमको फेंका है। और अभी तक जो हमारे राजकुमार जी संसद में वास्तविक जाएंगे तो जो आज तक मांग नहीं उठी है, जैसे कि मान लो हमारे माइनॉरिटी के भी जो हक अधिकार की मांग करते हैं उनको तुरंत मांग बोलते हैं तो उनको आतंकवाद बना जाता है। और हम हक अधिकार की आदिवासी मांग उठाता है तब नक्सलवाद बना जाता है। तो उन लोगों के हमारी राजकुमार जी को अवश्य हम संसद में भेजेंगे और हमारी बात ज़रूर उठाएंगे वो लोग। अगर राजकुमार जी रोत यहाँ पे जीतते हैं तो स्पेशली युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं जो पढ़ते हैं वो? देखो, युवा के लिए वास्तविक वहाँ पे जो बेरोज़गारी है बिल्कुल वो वहाँ पे जो हमारे जैसे कि टीएसपी में और कहीं भी जो पद खाली रहते हैं वहाँ पे वास्तविक वहाँ मांग उठाएंगे और वहाँ बोलेंगे। अच्छा, तो राजकुमार रोत जी इस बार जीतते हैं तो यहाँ की जनता के लिए क्या विकास होने वाला है, स्पेशली जो कांग्रेस बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है? जैसे कि आज दिन तक सर हमारा जैसे मान लो कि कड़ना का पानी है जहाँ अमरेली तक जाता है गुजरात में, और आज दिन तक आदिवासियों को जैसे कि हमारे आदिवासी इलाके में 50 किलोमीटर नहीं जाता है और वहाँ 500 किलोमीटर जाता है। जैसे कि ये जय समान का पानी उदयपुर जाता है और जहाँ आदिवासियों के लोगों पर नहीं जाता है तो हम जहाँ पर हमारा पानी की व्यवस्था करेंगे और बिल्कुल अवश्य हमको पता है। अच्छा, तो आज नामांकन रैली में ये जो माहौल आपने देखा, कितनी पब्लिक हो सकती है यहाँ पे, कैसा माहौल रहा है? ये तो सर अब लाखों की संख्या में हो सकती है, क्योंकि ये तो एक भाग के आए हैं, मान लो अब 2 भाग के तो और घर पे ही हैं, जो कि ये जो भी पब्लिक आई है वो खुद के पैसे से आई, किसी ने भाड़ा नहीं दिया उसमें। चलिए, धन्यवाद। बोलेगा। ये था यहाँ के नामांकन रैली के कुछ युवा थे यहाँ पे जो बांसवाड़ा थे हम। तो ये वीडियो आज कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय भीम।